हिंदी सम्मेलन। क्या हिंदी सम्मेलन में आप अपनी नौकरानी को लेकर जा रहे हैं? मैंने चौंकते हुए पूछा। तो वे इत्मीनान से बोले, तो क्या हुआ? वह हिंदी में कपड़े धोती है, बर्तन मांजती है, मेरे पोते पोतियों को लोरी भी हिंदी में सुनाती है, और तो और जब वो हाथ से कांच की कोई अमूल्य चीज तोड़ती है तो वह हिंदी में ही दौड़ती है। ऊपर से वह हिंदी बेल्ट को बिलोंग करती है। इतनी सारी हिंदी उसमें है तो फिर हिंदी सम्मेलन में क्यों नहीं जाएगी भला? वो तो ठीक है, लेकिन जब वह जाएगी तो क्या आप नहीं जाएंगे? मैंने पूछा। मैं भी जाऊंगा और मेरा पूरा परिवार भी जाएगा। मैं, मेरी वाइफ, मेरे दोनों सन, उनकी वाइफ, मेरी एक बेटी, मेरे सन इन लॉ, मेरी ग्रैंड डॉटर, मेरा ग्रैंड सन, हमारा भरा पूरा परिवार है। ये सभी हिंदी सम्मेलन में शिरकत करने जाएंगे। आखिर बात हिंदी की है एंड वी आर इंडियंस। सबसे बड़ी बात कि सम्मेलन विदेश में होता है। ऑब्वियसली जाएंगे, उन्होंने बताया। वे अपने दफ्तर में बहुत बड़े अधिकारी थे, इतने बड़े कि हिंदी उनके सामने बहुत छोटी पड़ती थी, बिल्कुल बिंदी के समान। फिर भी वे हिंदी को सम्मान दे रहे, क्योंकि उन्हें हिंदी से प्रेम था। हिंदी के नाम पर विदेशों में होने वाले सम्मेलनों के प्रति उनमें हिंदी के कारण ही अगाध श्रद्धा थी। मैं उनका साक्षात्कार लेने आया था, तभी कमरे में उनकी नौकरानी ने प्रवेश किया। उसके हाथ में चाय की ट्रे थी। उसने दोनों के लिए चाय तैयार की। मुझे उससे पूछने का कुछ अवसर मिला। क्या आप जानती हैं कि आपके साहब आपको हिंदी सम्मेलन में ले जा रहे हैं? मैंने पूछा। जी। उसने सकुचाते हुए हामी भरी। आप हिंदी बेल्ट की हैं? मैंने फिर पूछा। जी, मेरे मंगेतर पैंट में हिंदी की बेल्ट लगाते हैं। उसने उसी अंदाज में बतलाया। पैंट में हिंदी का बेल्ट? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने पूछा। जी, वो बेल्ट उन्होंने बिहार के पटना से खरीदी थी। पटना हिंदी बेल्ट में आता है ना? जी, आता तो है। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। ओ, तो इस तरह आप हिंदी बेल्ट की हुई? जी। मैडम ने उसी अंदाज में सिर हिलाया। तभी एक कुत्ते जैसा लगने वाला जीव भौं भौं करता हमारे सामने प्रकट हुआ। अरे, मैं तो भूल ही गया था, हमारे साथ हमारा टॉमी भी जाएगा। उन्होंने सगर्व अवगत कराया। साथ ही हिदायत भी दी कि मैं उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई हिंदी सम्मेलन में जाने वाली महापुरुषों की सूची में टॉमी का नाम भी जोड़ लूं। यह सुनकर मुझे सामान्य होने में कुछ समय लगा। सामान्य होने के बाद मैंने पहले अपने कप की चाय को ठिकाने लगाया। तब तक नौकरानी जी प्रस्थान कर चुकी थीं। टॉमी भी भौंकना भूलकर उनके साथ खेल रहे थे। आप टॉमी जी को साथ ले जाना चाहते हैं? टॉमी जी का हिंदी में क्या योगदान हो सकता है? मैंने उनसे पूछा। क्यों, क्या आपको टॉमी जी का योगदान दिखलाई नहीं देता? उन्होंने प्रति प्रश्न किया। मुझे सोचते देखकर उन्होंने मुझे समझाया। अरे भाई पत्रकार महोदय, यह हिंदी में भौंकता है, हिंदी में खाता है और हिंदी में ही पीता है, और तो और यह मूत्र विसर्जन भी हिंदी में करता है। इसके गले में देखिए, हिंदी की बेल्ट बंदी है जो मैंने लखनऊ से खरीदी थी। मुझे आश्चर्यचकित होते हुए देखकर वो उठते हुए बोले, आप टॉमी से ही पूछ लीजिए, मैं अभी आता हूँ। वे प्रस्थान कर गए तो मैं टॉमी जी की ओर मुखातिब हुआ। वो मुंह खोलकर और जीभ निकालकर मुझे ही देख रहा था। टॉमी जी, हिंदी सम्मेलन में आपका क्या काम? मैंने यह सोचकर सवाल पूछा कि वह बेचारा भौंकने वाला जीव मेरी बात को क्या समझेगा, क्या जवाब देगा। लेकिन मेरा सोचना गलत था। जवाब तुरंत आया। जब इन जैसे गधे हिंदी सम्मेलन में जा सकते हैं तो मुझ जैसा कुत्ता क्यों नहीं? वह मानो बोल उठा था। ये थी कहानी नौकरानी चली हिंदी सम्मेलन, जिसको आप